जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की परिवहन प्रणाली स्टार्ट किए थे और हम लोग समझे थे कि कितने प्रकार की परिवहन प्रणाली के बारे में हम लोग को पढ़ना है झारखंड में। उसमें हम लोग सड़क परिवहन को स्टार्ट किए थे और सड़क परिवहन के बारे में पढ़े थे कि 3 प्रकार से पढ़ना है, राष्ट्रीय, राजकीय, अंतर्राष्ट्रीय। इसमें राष्ट्रीय राजकीय से देखे थे, NH SH बताए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परिवहन प्रणाली का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग, रेल परिवहन। झारखंड में रेल परिवहन के बारे में देखेंगे कि झारखंड के अंतर्गत झारखंड में कौन कौन से रेलवे डिवीजन, कौन कौन से रेलवे जोन आता है, ठीक है, और या फिर झारखंड का कौन सा एरिया किस रेलवे जोन में आता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2394 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2394 किलोमीटर है। सबसे पहले 1862 में कलकत्ता से राजमहल तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। सबसे पहले कलकत्ता से राजमहल, जो इधर वाला संथाल परगना वाला साहेबगंज वाला एरिया में, कोलकाता से साहेबगंज के राजमहल तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया 1862 में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ का जोन के बारे में। झारखंड में 3 रेलवे जोन एवं इसके अंतर्गत 3 रेलवे मंडल या डिवीजन इसको बोलते हैं। 3 रेलवे जोन या 3 रेलवे मंडल यानी डिवीजन यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। 3 रेलवे जोन में कौन कौन सा, यानी कि झारखंड का जो जिस क्षेत्र में रेलवे लाइन का विस्तार है, स्टेशन है, जो भी मतलब जहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है, वो जो क्षेत्र है वो 3 जोनों में बटा हुआ है। पूर्व रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। इसका मुख्यालय कोलकाता है। इसका कुछ झारखंड का कुछ एरिया, जो बंगाल वाला एरिया, कोलकाता वाला एरिया, सॉरी बंगाल वाला एरिया जो टच करता है, सब कुछ एरिया जो है झारखंड का ईस्टर्न रेलवे से टच करते हैं, ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। यानी झारखंड का कुछ एरिया, छोटा एरिया, ये ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। दूसरा जोन है पूर्व मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ECR। पूर्व मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ECR। इसका मुख्यालय हाजीपुर है। मंडल इसमें एक धनबाद आता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मंडल हैं, मतलब इसके अंतर्गत और भी मंडल हैं, ठीक है। बट हमको उसके बारे में देखना है जो हमारे झारखंड में है, तो इससे आप इसी हाजीपुर के अंतर्गत पंडित दीनदयाल, मुगल सराय, दानापुर, पटना, बहुत सारा है, लेकिन हमको वही देखना है जो हमारा सिर्फ झारखंड में। ऐसा नहीं है कि ECR के अंतर्गत सिर्फ एक धनबाद ही मंडल है। आप क्या पूर्वी रेलवे के अंतर्गत हम कोई मंडल नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसके अंतर्गत है सियालदह है, आसनसोल है, हावड़ा है, लेकिन वो झारखंड में नहीं है। हमको वही पढ़ना है जो झारखंड में स्थित है, जो झारखंड राज्य का जो हिस्सा उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो धनबाद, यानी कि हमारा जो धनबाद डिवीजन है, मंडल को ही डिवीजन बोलते हैं, जो हमारा धनबाद डिवीजन है वो किस जोन के अंतर्गत आता है, तो ECR के अंतर्गत, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अब पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है। उस जोन का मुख्यालय है हाजीपुर, और उस जोन के अंतर्गत एक धनबाद जो डिवीजन है वो हमारा झारखंड में स्थित है। और धनबाद डिवीजन झारखंड का प्रथम डिवीजन है, पहला डिवीजन का स्थापना धनबाद ही का हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है तीसरा दक्षिण पूर्व रेलवे, SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे, SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। इसका मुख्यालय कोलकाता है। और इसके अंतर्गत जो 2 मंडल हैं झारखंड में स्थित, रांची और चक्रधरपुर इधर वाला एरिया में है, सिंहभूम वाला एरिया में रांची, ठीक है। यानी कि देखिए जोन का कितना हुआ, 3, पूर्वी रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, और दक्षिण पूर्वी
सॉरी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। ठीक है, और यहाँ 3 मंडल हैं, तो एक मंडल जो है वो धनबाद आपका पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आ गया, और 2 मंडल या 2 डिवीजन जिसको कहते हैं वो दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आ गया, रांची और चक्रधरपुर। यानी जो रांची वाला एरिया है वो आपका दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, और जो हमारा धनबाद एरिया है वो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, और जो उधर बंगाल वाला का जो एरिया है कोलकाता वो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो इसके अंतर्गत जितने भी डिवीजन स्थित हैं वो हमारे झारखंड में नहीं स्थित है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन हम नहीं चर्चा किए हैं। बस इसका कुछ झारखंड में कुछ क्षेत्र है जो इस जोन को कवर करता है, इसलिए जोन यहाँ पढ़े हैं। झारखंड में जोन का काउंट होगा। ठीक है, 3 जोन 3 मंडल या डिवीजन। आगे देखिए, राजस्व प्राप्ति के आधार पर, राजस्व प्राप्ति के आधार पर धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मतलब अधिक वहां से पैसा, झारखंड में अगर कोई स्टेशन ऐसा जहां से रेलवे को अधिक पैसा मिलता है तो वो धनबाद स्टेशन। राजस्व प्राप्ति के आधार पर राजस्व प्राप्ति के आधार पर धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद। क्यों? क्योंकि वहां पे मालगाड़ी का जो कोयला का जो अधिक लोडिंग, कोयला का अधिक वहीं से होता है, धनबाद से होता है। ठीक है, यानी मालगाड़ी से अधिक राजस्व वहां पे प्राप्त होता है, इससे उस स्टेशन को झारखंड का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने वाला स्टेशन कहा जाता है धनबाद को। ठीक है, इसके बाद देखिए, राज्य में रेल पथों का सर्वाधिक जो विस्तार है, घना विस्तार जो है वो दामोदर घाटी और स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र में है। सर्वाधिक घना विस्तार रेल मार्ग का सर्वाधिक घना विस्तार दामोदर क्षेत्र एंड स्वर्णरेखा क्षेत्र, दामोदर क्षेत्र एवं स्वर्णरेखा क्षेत्र है। जो झारखंड में रेल मार्ग का सर्वाधिक घना विस्तार, सर्वाधिक अधिक रेलवे लाइन जो है वो दामोदर क्षेत्र और स्वर्णरेखा क्षेत्र में है, कि कोयला वेला को खनन को लेकर के वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर के अधिक उधर से रेलवे लाइन बिछाया गया है, मालगाड़ी अधिक चलती होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जबकि पलामू का पाट क्षेत्र, ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्र, हजारीबाग का ऊंचा निचला पठार, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पे वो रेल रहित है, उधर अभी रेलवे लाइन नहीं है। पर जो पाट क्षेत्र है इधर पलामू लाते हैं एरिया में, पाट क्षेत्र में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है। हजारीबाग का दामोदर का निचला क्षेत्र, हजारीबाग का ऊपरी निचली जो क्षेत्र है उधर नहीं है। ठीक है, राजमहल वाला पहाड़ी का जो क्षेत्र है उधर नहीं है। इसके बाद देखिए, झारखंड राज्य में रेल परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, झारखंड राज्य में रेल परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु झारखंड राज्य सेंट्रल रेलवे लिमिटेड JCRL कंपनी का गठन किया गया है। ठीक है, एक JCRL कंपनी का गठन किया गया है झारखंड में रेलवे परियोजनाओं को तीव्र करने के लिए, ठीक है, करने के लिए, यानी कि JCRL कंपनी का गठन किया गया जैसे कि रेलवे लाइन की परियोजनाओं को तीव्र करने के लिए, यानी कि रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, बहुत कई सारे मतलब उद्देश्य से JCRL कंपनी का स्थापना किया गया है झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। ठीक है,
झारखंड रेलवे से लगभग हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायु परिवहन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायु परिवहन, तीसरा। तीसरा हम लोग देखेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन, ठीक है। झारखंड में सबसे पहले 1941 ईस्वी में रांची में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। झारखंड में सबसे पहले 1941 ईस्वी में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। झारखंड में सबसे पहले 1941 में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। कहाँ पे? रांची में, ठीक है, रांची में सबसे पहले 1941 ईस्वी में। आपसे पूछा है कि सबसे पहला हवाई अड्डा का निर्माण कब हुआ? 1941 में। कहाँ हुआ? रांची में हुआ, ठीक है। उसका हवाई अड्डा का नाम क्या था? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो रांची में स्थित हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, ठीक है। बिरसा मुंडा है। यह राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। रांची में स्थित जो हवाई अड्डा है उसका नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। यह झारखंड में स्थित राज्य का एकमात्र इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। यानी कि यहाँ से जो हवाई जहाज उड़ान भरती है वो दूसरे देश में भी आती है, ठीक है। यानी कि एकमात्र इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके बाद जो भी हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, डायरेक्ट उससे आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं उस हवाई अड्डा से। एकमात्र बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो रांची में है वही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके बाद राज्य में अन्य हवाई अड्डे, अन्य जो और हवाई अड्डे हैं वो जमशेदपुर, अन्य हवाई अड्डे जो हैं अन्य हवाई अड्डे जैसे जमशेदपुर में जमशेदपुर में आपका सोनारी हवाई अड्डा, जमशेदपुर में सोनारी हवाई अड्डा, ठीक है। जमशेदपुर में सोनारी हवाई अड्डा। झारखंड में पहली बार जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डा में ही विमान उतारा गया था। हवाई अड्डा का सबसे पहला स्थापना किया गया था रांची में, लेकिन सबसे पहले विमान उतारा कहाँ गया था? किस हवाई अड्डा पर उतारा गया था? भले वहां पे बन गया रांची में, बट पहले उतारा नहीं गया था। पहले उतारा गया था झारखंड में सबसे पहले, यहीं पे देखिए, झारखंड में सबसे पहले विमान सोनारी हवाई अड्डा पर उतारा गया था, ठीक है। यही झारखंड जमशेदपुर में जो स्थित सोनारी हवाई अड्डा है, यहीं पे झारखंड में सबसे पहला विमान उतारा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला हवाई अड्डा रांची में 1941 में, ठीक है। इसके साथ साथ धनबाद, बोकारो, दुमका, इसके साथ साथ धनबाद में भी है हवाई अड्डा, बोकारो, दुमका में सिद्धो कान्हो हवाई अड्डा जो है दुमका में, ठीक है। दुमका में सिद्धो कान्हो वाला मैक्सिमम चीज आपको दुमका में ही मिलेगा, ठीक है। अब बिरसा मुंडा से रिलेटेड मैक्सिमम रांची में आपको मिलता है, ठीक है। सिद्धो कान्हो वाला हवाई अड्डा दुमका। उसके अलावा मैथन, उसके बाद धनबाद जिला में ही मैथन हवाई अड्डा, ये सब भी इम्पोर्टेंट
रांची का बिरसा हवाई अड्डा के अलावा ये सब महत्वपूर्ण हवाई अड्डा हमारे झारखंड में स्थित है। इसमें जो जमशेदपुर का सोनारी हवाई अड्डा है वो वहाँ पे सबसे खास बात है कि प्रथम हवाई जो विमान उतरा था झारखंड में वो सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में उतरा था। ठीक है, झारखंड में स्थित हवाई अड्डे का देखिए सबका लिस्ट नाम लिख लीजिए, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। हवाई अड्डा का नाम, ठीक है, हवाई अड्डा का नाम ऐसा हो जाएगा आपका अवस्थिति, मतलब कहाँ वो स्थित है, अवस्थिति। ठीक है, हवाई अड्डा का नाम और अवस्थिति। पहला बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, यह आपका हो जाएगा रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा आपका रांची। देवघर हवाई अड्डा, देवघर, देवघर हवाई अड्डा, देवघर में, देवघर हवाई अड्डा देवघर में आपका है। उसके बाद सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर, सोनारी हवाई अड्डा आपका जमशेदपुर में है। इसके बाद धालभूमगढ़ हवाई अड्डा जमशेदपुर में है, धालभूमगढ़ धालभूमगढ़ हवाई अड्डा ये भी आपका जमशेदपुर में है। धालभूमगढ़ हवाई अड्डा जो है ये भी आपका जमशेदपुर में है। बोकारो हवाई अड्डा, बोकारो हवाई अड्डा ये आपका बोकारो में है, बोकारो हवाई अड्डा आपका बोकारो में है। ठीक है, इसके बाद धनबाद हवाई अड्डा धनबाद में, मैथन हवाई अड्डा भी धनबाद में, धनबाद मैथन, धनबाद हवाई अड्डा, मैथन हवाई अड्डा ये दोनों आपका धनबाद में, ये भी आपका धनबाद में है। धनबाद हवाई अड्डा और मैथन हवाई अड्डा दोनों आपका धनबाद में है। इसके साथ साथ सिद्धो कान्हो हवाई अड्डा दुमका में है, सिद्धो कान्हो हवाई अड्डा ये आपका दुमका में है। ठीक है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा प्रथम हवाई अड्डा, प्रथम हवाई अड्डा, ये इसका इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सोनारी हवाई अड्डा पहली बार विमान, पहली बार विमान उतरा। ठीक है, यही आपका झारखंड में मेन आपका, ऐसे इसके अलावा भी और प्रस्तावित है, जैसे कि मान के चलिए आपका छोटा छोटा आप हेलीपैड देखिएगा तो हर जगह है। जैसे डाल्टनगंज का आपका चियाकी हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है, कार्य वहाँ चल रहा है, वो भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, जो मेन हवाई अड्डा अभी हमारे यहाँ चल रहा है, स्टार्ट है, वो यही है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, देवघर हवाई अड्डा देवघर, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर, धालभूमगढ़ हवाई अड्डा जमशेदपुर, बोकारो हवाई अड्डा बोकारो, धनबाद हवाई अड्डा धनबाद, मैथन हवाई अड्डा धनबाद और सिद्धो कान्हो हवाई अड्डा दुमका। ठीक है, इसके अलावा भी जो छोटा छोटा हेलीपैड आपको तो हर जगह मिलेगा, गढ़वा में भी हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन जो हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं जिससे जहाँ हवाई सुविधा, अब जहाँ हवाई जहाज से यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हवाई सुविधा उपलब्ध हो, वो यही आपका झारखंड में 8 जगहों पे आपका अभी उपलब्ध है। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य देखिए, कुछ अन्य तथ्य देखिए, केंद्र सरकार के भारत माला परियोजना, केंद्र सरकार के भारत माला परियोजना, केंद्र सरकार के भारत माला परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 75, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 75 को शामिल किया गया, को शामिल
किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा भारतमाला परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-75 को शामिल किया गया। इसके तहत कुडू से डाल्टनगंज होते हुए उत्तर प्रदेश तक 203 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत कुडू से डाल्टनगंज गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश तक 203 किलोमीटर लंबे हुए यूपी तक 203 किलोमीटर लंबा 4 लेन का निर्माण किया गया। ठीक है, आप देखे होंगे कुडू से डाल्टनगंज यानी कि मेदिनीनगर होते हुए सिंगरा कजरीवाला से होते हुए आपका बाईपास के जैसे गढ़वा के बाहर से निकाल देता है सीधे यूपी तक। ठीक है, वो 4 लाइन उसको एक केंद्र सरकार के द्वारा एक भारतमाला परियोजना चलाया गया था सड़क निर्माण के लेकर के, 4 लाइन सड़क निर्माण को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा। चूंकि NH है वो झारखंड से यूपी तक 2 राज्यों को जोड़ रहा है। वो भी एक किस तरीके से आप जो हमारा जो रोड मेन है गढ़वा से जो रांची जा रहा है उसको बाधित किए बिना वो एक अलग से 4 लाइन रोड बनाया गया है। ठीक है, एक बाईपास के जैसा। ठीक ना, और नेशनल हाईवे है तो वो किसके तहत आएगा? केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत भारतमाला एक परियोजना चलाया जा रहा था। उसी भारतमाला परियोजना के तहत NH-75 को शामिल किया गया, उसको NH-75 नाम देकर के एक शामिल किया गया। उसके तहत कुडू से लेकर के डाल्टनगंज गढ़वा होते हुए यूपी तक 203 किलोमीटर लंबा एक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो परिवहन प्रणाली था वो कंप्लीट हो गया। देख लिए, आप एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, बुक पढ़ लीजिएगा, बुक रखिएगा प्रॉपर और उसके साथ वीडियो देखिए, अंडरलाइन करते रहिए बुक में। बहुत ज़्यादा ये आपका रिवीजन करने में, अगर आप बुक को या नोट्स जो भी आपके पास है वीडियो देख रहे हैं, अगर सामने खुला हुआ है, अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो सेकंड थर्ड बार जब आप रिवीजन कीजिएगा बहुत ज़्यादा वो यूज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप बहुत आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, नया नहीं लगेगा। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप बुक सामने रख के अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, कुछ चीज़ को ऐड कीजिए पेंसिल से, उसके बाद आप वीडियो देखिए, तब देखिए अलग मजा आएगा। आपको अलग से कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ हम समझ रहे हैं। दूसरा बार जब पढ़िएगा लगेगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए चैप्टर के साथ।